कि एक अफगानी ने अपने तकिए के अंदर इंडिया के झंडे को, तिरंगे को सिया हुआ है। अफगानी जो पाकिस्तान के अंदर बसता है, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया से है, वो भारत के झंडे से, भारत से कितनी मोहब्बत करता है। इंडिया जो है वो अपनी एक इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश करने जा रहा है थ्रू इट्स पीपल, थ्रू दिस रिलीजियस कनेक्शन। तो कैसे एक पीपल टू पीपल कांटेक्ट अफगानिस्तान के साथ बनाया जाएगा? तो अफगान तालिबान को ये पैगाम दिया गया है कि हम आपके साथ पीपल टू पीपल कांटेक्ट बनाना चाहते हैं। तो असल वजह यही है ना कि इंडिया जो है ना हम दोनों के बीच में बहुत ज्यादा दरार पैदा कर दिया ना, उन लोगों को बहुत सी चीजें देता है, हर चीज सहूलत, हर किस्म चीज उसको देता है। तो वो ज्यादातर वजह ये भी है ना कि इंडिया के साथ उन लोगों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। छोटे मुल्क को करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इंडिया वाले ठीक है, यानी अफगानिस्तान को वो सपोर्ट कर रहे हैं। अफगानी है, इनकी मेजबानी तो पाकिस्तान ने की है, लेकिन आप देखें इनकी मोहब्बत इंडिया के साथ है। इतने ही अफगानी है, उनकी खिदमत हम लोगों ने की है, पाकिस्तानियों ने, लेकिन ये सारे के सारे इनके दिल जो है वो इंडिया के साथ। ये पाकिस्तान के अफगानियों का हाल है, और पाकिस्तान के अफगानी पाकिस्तान के अंदर रहते हुए इंडिया को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करते। कि अफगानियों का, अफगानिस्तान का, चाहे वो तालिबान हुकूमत हो, चाहे वो कोई भी हुकूमत हो, उनका झुकाव हमेशा से इंडिया की तरफ रहा है। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर क्यों नहीं है? हालांकि वो तो भाई है हमारे, और वो भाई, लेकिन वो अब हमें भाई नहीं, हमें अब दुश्मन समझ रहे हैं। इसीलिए हमने उनका नुकसान भी तो बहुत करवाया है ना। हम देखिएगा कि इंडिया वो कह रहा है जी पीपल टू पीपल कांटेक्ट, हम मुसलमानों को टेक केयर करेंगे, हम अफगानिस्तान के लोगों को बहुत कुछ देंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमें हमारे लोगों का ख्याल करना होगा। अब ये वो तरीका है कि आपने बेसिकली उनको पकड़ के बिठा लिया। पाकिस्तान ने इतनी कुर्बानियां दी, वहाँ पर जाके जंगें लड़ी उनके लिए, वो सारा कुछ किया, फिर क्यों ऐसे अब इतनी नफरत क्यों करते हो पाकिस्तान? अफगानी ने अपने तकिए के अंदर इंडिया के झंडे को, तिरंगे को सिया हुआ है। अफगानी जो पाकिस्तान के अंदर बसता है, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया से है, वो भारत के झंडे से, भारत से कितनी मोहब्बत करता है। तो ये पाकिस्तान के अफगानियों का हाल है, और पाकिस्तान के अफगानी पाकिस्तान के अंदर रहते हुए इंडिया को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करते। अफगानियों का, अफगानिस्तान का, चाहे वो तालिबान हुकूमत हो, चाहे वो कोई भी हुकूमत हो, उनका झुकाव हमेशा से इंडिया की तरफ रहा है। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर क्यों नहीं है? सिंबलिज्म में तो इसका कोई भी मतलब हो सकता है कि उसका ये तकिया एक सिंबल ऑफ सुकून है, शायद वो उसको इस तरह से जानना चाहता है, या फिर वो अपने नीचे रख के उसको वो किसका, इंडिया का झंडा था ना, राइट? इंडिया हो सकता है कि वो उसको अपने नीचे रखता है उसके डिसरिस्पेक्ट के सिंबल में। डिसरिस्पेक्ट नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इंडिया को सपोर्ट नहीं किया जाता ना उनके झंडे को, तो इसलिए उसने, क्योंकि वो अफगानी है, तो इसलिए उसने अपने तकिए के अंदर सिया हुआ है उसको। शायद क्योंकि उसको पता है कि मैं इंडिया को सपोर्ट तो करता हूँ, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं से छुपाना है इसको, शायद इस वजह से। लेकिन अगर वो छुपा रहा होता तो वो इतने कॉन्फिडेंटली उसकी वीडियो बना के ना शाया कर रहा होता। पकड़ लिया ना उसको। अच्छा, पकड़ लिया, इसलिए शायद इसी वजह से फिर उन्होंने सही किया ऐसे या गलत किया? है, किसी को अपना तकिए में जो भी रखे उसका तो हक उसको है, अब जो भी रखे, हमें क्या कि उसने एक कपड़े का हिस्सा अपने तकिए में रखा हुआ है, इट्स देयर चॉइस। अच्छा, क्यों क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है जब भी कोई इंडिया से रिलेटेड बात आए? तो परहैप्स बिकॉज हर दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन होता है। तो अगर इंडिया हमारा एनिमी है एंड देयर एन एनिमी कंट्री, तो उनके साथ कोई भी हमें सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा तो हम उसको डिस्क्रिटिसाइज ही करेंगे। डू यू थिंक इंडिया इज़ आवर एनिमी? आई थिंक येस, इंडिया इज़ आवर एनिमी बिकॉज इंडिया इज़ द कंट्री जिनसे हमने इंडिपेंडेंस लिया, उसके बाद भी उनको एक तरह से सुकून नहीं है। देखिए, अभी जो है ना अफगानिस्तान को इंडिया काफ़ी सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जो अपना इंडियंस हैं वो अफ़गानी प्लेयर्स को अपनी लीग्स में भी काफ़ी लेके आ रहे हैं, अपने जो है वहाँ पे उनको रहने के मौके भी काफ़ी दे रहे हैं, क्योंकि इंडिया बेसिकली ये चाह रहा है कि उसकी अपना अफ़गानिस्तान है उसके साथ अच्छी बनी रहे, क्योंकि एक बॉर्डर पाकिस्तान का लगता है अपना इंडिया के साथ, दूसरा लगता है अफ़गानियों के साथ। तो इंडिया चाह रहा है कि अगर हमें दूसरी साइड से कोई ना कोई अपना ऑपरेशन करना हो तो वो अफ़गानिस्तान का साथ ले सके, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी उसने कोई काम करना है तो वहाँ से कर सके। और रही बात तकिए के अंदर अपना छुपाने की, देखें अपना जो अपने अफ़गानी हैं और इस वक्त ना अपनी पड़ी हुई है ब्रेड एंड बटर की। जब बंदे को अपने खाने पीने की चीज़ें चाहिए हो ना, और जहाँ से उसको पैसा आता हो वो फिर उसी की साइड लेता है। ठीक है, पाकिस्तान में अपना अफ़गानी भी कमा रहे हैं, लेकिन इंडिया से उनको ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है, वहाँ से वो अच्छा वहाँ से ले रहे हैं। अब अफ़गानिस्तान इंडिया को इसलिए सपोर्ट कर रहा है कि अब देखें ना, जब पाकिस्तान में जब अफ़गानी आते हैं, फिर बाद में जब वो थोड़ी उनके जब काम ख़राब होते हैं, फिर पाकिस्तान उनको कोसते हैं, वो कहते हैं कि हम काम भी ख़राब करें और हमें कोसा भी ना जाए,
ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा कि पीछे एक बड़ा लगी लफ्ज़ कह लें कि काफ़ी वायरल हुआ था, नमक हराम, शायद आपको आइडिया हो। क्या देखें, वो क्या कहते हैं ना, आसमान बदलता है रंग कैसे कैसे, कि एक वक्त ये था कि इंडिया अफगानिस्तान को कहता था कि उनकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इंडिया को ये था कि शायद अफगान तालिबान जो हैं वो वहाँ से बैठ के कुछ ऐसा करेंगे जिससे इंडियन इंटरेस्ट को नुकसान हो सकता है। लेकिन जैसे वही अफगान तालिबान हुकूमत में आए हैं, तो बजाय इसके कि इंडिया रिस्क में होता, पाकिस्तान रिस्क में है, पाकिस्तान मुश्किल में है। और पाकिस्तान उनको कह रहा है कि अफगान टेरिटरी इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अफगान तालिबान जो है वो टीटीपी को होस्ट कर रहे हैं, और टीटीपी आपको पता है ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन नोबडी इज आस्किंग अफगान तालिबान। इस पर मैंने भी थोड़ी सी बात की थी कि जब जो दुनिया के मसले थे, वो डॉक्टर जयशंकर वाली बात है ना, डॉक्टर जयशंकर ने कहा था ना कि द वेस्ट और द यूरोप हैज़ टू कम आउट ऑफ दिस माइंडसेट दैट द यूरोप्स प्रॉब्लम्स आर द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम एंड द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स आर नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम। आपको पता है उन्होंने जब ये एक आई थिंक एक पॉलिश या किसी ईस्टर्न यूरोप के किसी चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने बात की थी। अब क्वेश्चन ये आता है कि पाकिस्तान, अब ये चीज़ बिल्कुल पाकिस्तान पे फिट आती है कि आज जो पाकिस्तान के मसले हैं, हमने दुनिया के साथ मिलकर लड़ाई की अलकायदा के साथ, ठीक है जी, हमने अफगान तालिबान को पकड़ पकड़ के अमेरिका के हवाले किया, जिस पे अफगान तालिबान पाकिस्तान से नाराज़ है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आज पाकिस्तान का मसला क्या है, टीटीपी, लेकिन दुनिया पाकिस्तान के मसले को एड्रेस करने को तैयार नहीं है, जो कि टीटीपी इज एन इक्वली ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अमेरिका का अगर दुनिया का मसला ये था कि अफगानिस्तान के अंदर अलकायदा और बाकी दहशतगर्द जमातें छुपी हुई हैं, आए हमला करें, सो इफ दिस इज अ वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, पाकिस्तान इज देयर अवेलेबल to deal with their problem. But if it is Pakistan's problem, then it is Pakistan's problem. Then nobody is going to pay attention. So वो डॉक्टर जयशंकर की जो थ्योरी है ना, कि ये बिल्कुल, सो मुझे ऐसा लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखिएगा कि जितनी भी ग्लोबल साउथ है, इनका माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, एंड इंडिया विल बी लीडिंग दैट ग्लोबल साउथ इनिशिएटिव। चाइनीज़ नहीं लीड कर सकते। उसकी वजह यह है कि चीनी अपने अंदर ही अंदर रहते हैं, चीनी अपने सिर्फ इंटरेस्ट को वॉच करते हैं, चीनी सिर्फ अपने आप को देखते हैं कि उनको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। वो पाकिस्तान अगर उनका दोस्त है, वो उसकी भी परवाह नहीं करेंगे। दे वोंट टेक केयर ऑफ दैट, ठीक है। उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि जी पाकिस्तान क्या है और क्या नहीं है। सो ये जो क्वेश्चन है कि आज दुनिया की जो मसले हैं वो पाकिस्तान के मसले हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो मसले हैं वो दुनिया का मसला नहीं है। इंडिया ने अपनी लाइन सेट कर लिया भाई। देखिएगा कि इंडिया वो कह रहा है जी पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, हम मुसलमानों को टेक केयर करेंगे, हम अफगानिस्तान के लोगों को बहुत कुछ देंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमें हमारे लोगों का ख्याल करना होगा। अब ये वो तरीका है कि आपने बेसिकली उनको पकड़ के बैठा लिया, ठीक है जी, आपने उनको पकड़ के बैठा लिया और उनसे ये सारी चीज़ें करवा रहे हैं। आपको पता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर बड़े अटैक हुए हैं, गुरुद्वारों के अंदर भी 2022 में भी हुए हैं। और अच्छा, अफ़गानिस्तान में अंदर जो लार्जली जो अटैक हो रहे हैं वो अफ़गान तालिबान नहीं कर रहे, दैट आर बीइंग डन बाय। नमस्कार दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपने देखा, एक अफ़गानी जो कि पाकिस्तान में रहता है और उसने जो तिरंगा है वो अपने साथ में रखा हुआ है, अपने तकिए के पास, तकिए के अंदर वो रखा है तिरंगा को। और जब से ये बात पाकिस्तान के मीडिया में और पाकिस्तान के लोगों को पता चली है, तब से पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए और सब के सब उसके पीछे पड़ गए कि एक जो अफ़गानी है वो कैसे भारत का तिरंगा रख सकता है पाकिस्तान के अंदर। और उससे बड़ा दुख इनको यह है कि एक मुसलमान होके कैसे वो तिरंगा रख रहा है। तो इनकी जो सोच है वो काफ़ी ऐसे ही रेडिकलाइज्ड है पाकिस्तानियों की, और ये सोचते हैं कि सारी दुनिया के मुसलमान वैसे ही सोचते हैं जैसे कि हम सोचते हैं। और इनको लगता है कि पाकिस्तान का ही सपोर्ट करना चाहिए अफ़गानियों को और टीटीपी को। जैसे ये लोग कश्मीर में आके आतंक फैलाते हैं, वैसे ही टीटीपी वालों को कश्मीर में जाके मारना चाहिए, ना कि वो पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान के अंदर रह के किसी को मारे। और इसीलिए इन्होंने उनको बनाया था, लेकिन अब इन्होंने मरवाया भी बहुत सारे अफ़गानियों को है, पैसे लेकर, डॉलर लेकर बहुत सारे अफ़गानियों को इन्होंने मरवाया है। बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट भी हैं। तो ख़ास करके अफ़गानी और टीटीपी जो दो के दोनों हैं, वो दोनों ही पाकिस्तान से और पाकिस्तानियों से बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं। और उसका रीज़न यही है कि पैसे इन्होंने खाए हैं और मरवाया उन लोगों को है। और अभी कुछ दिन पहले ही अफ़गानिस्तान के जो लोग वहाँ पे काफ़ी टाइम से रह रहे थे, अपना बिजनेस कर रहे थे, उनको भी पाकिस्तान ने जो है वो लगभग 17 लाख, अगर मेरा अंदाज़ा सही है तो 17 लाख के ऊपर लोग जो थे अफ़गानी, उनको डिपोर्ट किया है वापस अफ़गानिस्तान के अंदर।
तो ये नफ़रत तो इन्होंने ही भरी है। भारत तो हमेशा अफ़गानिस्तान का सपोर्ट ही करता रहा है और आज भी करता है, आगे भी करता रहेगा।